2012 में ही करीना जी ने बेबी डॉल बनकर दबंग 2 में आइडिया दिया था कि मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से। बस इसी से इजराइल वाले NSC ग्रुप को प्रेरणा मिली और उसने सलमान की तरह कहा, नैन हम लड़ाएंगे बेबी डॉल से, लौंडिया पटाएंगे मिस कॉल से। और उन्होंने तुरंत फुर्सत जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया और बेबी डॉल करीना के इच्छानुसार उसे दुनिया भर की सरकारों के कहने पर मंत्रियों, जजों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन में, चाहे वो एंड्रॉयड हो या एप्पल, मिस कॉल से इंस्टॉल कर दिया। इसकी खासियत यह थी कि पेगासस सॉफ्टवेयर यूजर की इजाजत और जानकारी के बिना भी फोन में इंस्टॉल हो सकता है और एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। यह फोन में मौजूद एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है। इसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राफ जैसे एप्स भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार करीना की ही प्रेरणा से फोन में मिस कॉल करके यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग के सामने आई पत्रकारों की सूची को बेहद विस्तृत या निगरानी का निशाना बने रिपोर्टर्स का सैंपल भर भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह केवल लीक हुए एक डेटा सेट में एक छोटी अवधि में सर्विलांस के एक तरीके यानी केवल पेगासस से जुड़ी जासूसी के बारे में बात करता है। दिल्ली के पत्रकारों पर थी नजर। लिस्ट में शामिल अधिकतर पत्रकार राष्ट्रीय राजधानी के हैं और बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं। मसलन लीक डेटा दिखाता है कि भारत में पेगासस के क्लाइंट की नजर हिंदुस्तान टाइम्स समूह के 4 वर्तमान और 1 पूर्व कर्मचारी पर थी। इसमें कार्यकारी संपादक शिशिर गुप्ता, संपादकीय पेज के संपादक और पूर्व ब्यूरो चीफ प्रशांत झा, रक्षा संवाददाता राहुल सिंह, कांग्रेस कवर करने वाले पूर्व राजनीतिक संवाददाता औरंगजेब नक्शबंदी और इसी समूह के अखबार मिट के एक रिपोर्टर शामिल है। अन्य प्रमुख मीडिया घरानों में से कम एक पत्रकार तो ऐसा था जिसका फोन नंबर लीक हुए रिकॉर्ड में दिखाई देता है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा जो शिक्षा और चुनाव आयोग कवर करती हैं, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन जो रक्षा और सेना संबंधी रिपोर्टिंग करते हैं, TV 18 के मनोज गुप्ता जो इन्वेस्टिगेशन और सुरक्षा मामलों के संपादक हैं, द हिंदू की विजेता सिंह गृह मंत्रालय कवर करती हुई शामिल है। भारत सरकार ने इस मामले पर कहा है कि सरकार पर कुछ लोगों की जासूसी का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई मजबूत आधार नहीं है और न ही इसमें कोई सच्चाई है। बयान में कहा गया है कि इससे पहले भी इस तरह का दावा किया गया था जिसमें व्हाट्सएप के जरिए पेगासस के इस्तेमाल की बात की गई है। वो रिपोर्ट भी तथ्यों पर आधारित नहीं थी और सभी पार्टियों ने दावों को खारिज कर दिया था। व्हाट्सएप ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन आरोपों से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।